कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप लोग का जो है अभी क्लास जो है वो RS अग्रवाल बुक का सोल्यूशन करवा रहे हैं, जिसके अंदर परसेंटेज चैप्टर को हम लोग देख रहे हैं। परसेंटेज चैप्टर के पार्ट ए आप लोग पढ़ लिए होंगे पहले भी। पार्ट बी का सोल्यूशन आपको करवा रहे हैं, क्योंकि इसका सोल्यूशन आप लोग को सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो पार्ट बी का सोल्यूशन करवा रहे हैं हम आपको अपने मेथड से, जिसका फर्स्ट क्लास आपको पहले ले चुके हैं। जो उस क्लास को नहीं देखे हैं जा करके देखिए और समझिए कि कितना बेस्ट मेथड से क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक रह चुके थे। क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत आनंद आ रहा होगा और बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा होगा आज इस सोल्यूशन के अंतर्गत। पहले इसको खत्म करते हैं, उसके बाद अगर आपको नेक्स्ट क्या चैप्टर चाहिए नहीं चाहिए वो हमें बताइएगा। हम अपना क्लास नोट को यहाँ नहीं बता रहे। हमारा जो क्लास नोट है वो तो वृहद है। वो जो पढ़ लेने के बाद दुनिया के किसी भी एग्जाम में SSC से SSC कैट रेलवे कोई भी एग्जाम को पढ़ेंगे तो निकल जाएगा। लेकिन हम यहाँ शोषण करवा रहे हैं वो आपको केवल और केवल RS अग्रवाल बुक का शोषण करवा रहे हैं। हमारा नोटबुक आपको क्लास में मिलेगा कि हम किस प्रकार के क्वेश्चन को करवाते हैं और किस लेवल को करवाते हैं। तो क्लास करेंगे हमारे यहाँ तो पता चलेगा, या वक्त अगर आएगा तो फिर अगर यूट्यूब पे अगर हम डालें तो उस वक्त पता चलेगा। अभी हम केवल आप लोग को RS अग्रवाल बुक का शोषण करवा रहे हैं। ये देख करके ये मत समझिएगा केवल यही पढ़ना है, ये तो बस एक बुक है जिसकी शोषण को करवा रहे हैं ताकि आपको इधर उधर कहीं भटकना नहीं पड़े और आपको बेस्ट सोल्यूशन बेस्ट टीचर से बेस्ट चैनल पर मिल सके, है कि नहीं है। बढ़ते हैं आज क्लास की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 से बढ़ते हैं, क्योंकि 15 तक कल पढ़ा चुके हैं। 16 से बढ़ते हैं और देखते हैं अच्छे सवाल का क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है किसी सारी संख्या का 2/3 मेल है। इन्हें कह रहा है संख्या का 2/3 भाग, क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से पढ़िए, 2/3 भाग पुरुष है। जो भी संख्या उसका 2/3 पुरुष है, मतलब क्या 3 अगर टोटल है उसमें 2 क्या है आपका मेल है, 2/3 टोटल का 2/3 मेल है, मतलब 3 में 2 मेल है। अगर हम कह सकते हैं कि मेल और फीमेल, मेल अगर आपका 2 होता है तो फीमेल कितना, एक ही ना होगी। चूंकि आप क्या कर रहा है सवाल में कि मेल का 70%। अब देखिए इस रेशियो को परसेंटेज पे सॉल्व करना है, तुरंत में इसको 100 मान लेते हैं, इसको 200 कर देते हैं, इसको 100 कर देते हैं, क्योंकि इससे रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आराम से कर सकते हैं क्योंकि हमें निकालना आसान होगा। अब देखिए क्या कर रहा है, इस 200 मेल का, ध्यान से पढ़ते हुए जाइए सवाल क्या कर रहा है। ये 200 मेल का 70% पुरुष साक्षर है और कह रहा है इस 100 मेल का 60% महिला साक्षर है। और साक्षर महिला में से 30% है पुरुष, साक्षर पुरुष में 30% पुरुष स्नातक है और साक्षर महिला में 20% महिला स्नातक है। जो साक्षर है उसका 20% स्नातक है। जो स्नातक है पुरुष उसका 15%, उसका 20% नौकरी में है, यहाँ 20% नौकरी में है। और यहाँ ध्यान दीजिए, और महिला का 15% क्या है, नौकरी में है। बस सिंपल सी कहानी थी। ये महिला का नौकरी, ये पुरुष का नौकरी। 00 यहाँ से खत्म, 00 यहाँ से खत्म, 10 यहाँ से खत्म। तो ये काटे नहीं करने दीजिए इसको। 7 2 7 14 42 और 42 गुना कितना होगा 84, 84/10 भाग यहाँ पे आएगा। 00 यहाँ से खत्म, 00 यहाँ से खत्म, ये हो जाएगा 5 3 15 और 5 से 5 गुना 10 20 25 100 और 2 दहे के 10। इसका मतलब होगा 2 कर चुका है, 6 3 18 कितना हो गया 18/10। मतलब 200 में से 84/10 मेल आपका है और 100 में से 18/10 आपका नौकरी में है। अगर सबको जोड़ दिया जाए, इसको अगर जोड़ देते हैं तो पता है जो भी कितना होगा, 8 4 12 का 2 बच गया 1, 8 1 9 1 10 कितना हो गया 102/10। कितना हो गया आपका 102/10। मतलब 200 में से इतना, 200 100 300, 300 में से इतना है। कहा गया कितना परसेंट नौकरी में है, प्रतिशत नौकरी आपको पता करना है। बहुत आसान सा सवाल था। देखिए टोटल व्यक्ति कितना है, 200 मेल 100 फीमेल, 300 में नौकरी में कितना है आपका 102/10। तो 100 में कितना होगा आपको ये पूछा गया है। 00 यहाँ से खत्म हो गया, ये हो जाएगा 102/3 गुना 10, 3 से काट दीजिए, 3 3 9, 3 चौका 12, कितना हो जाएगा आपका 34/10। इसका मतलब उत्तर जो होगा आपका कितना होगा 3.4%। इसका मतलब हो गया उत्तर जो हो गया आपका कितना हो गया 3.4%। बहुत अच्छा सवाल था ये, कोई दमी नहीं है सवाल में, समझने वाली बात थी। टोटल में 2/3 आपका मेल है, 3 टोटल तो 2 मेल है, मतलब मेल फीमेल का रेशियो 2:1 का हो गया। आपका है जो मेल है उसमें 70% का परसेंट, जब जो ही अनुपात को परसेंटेज के आधार पे सॉल्व करना हो तो उसको 100 मान लेंगे, 200 और 100 कर दिए। अब 200 का 70%, महिला का 60%, फिर जो हुआ उसका 30%, इसका 20% सॉल्व करके निकाले, सब मिला कितना 102/10 आया। मतलब क्या हुआ, 300 व्यक्ति सब मिला के होता है। 300 में कितना नौकरी में है, दोनों को जोड़ देंगे, नहीं समझे बात को।
इसको और इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना होगा 102/10, मतलब 300 में इतना नौकरी में, तो 100 में कितना, प्रतिशत पूछा था आपको, 300 में इतना, 100 में कितना, आंसर कितना आया 3.4%। ये सब अच्छे सवालों में से काउंट होते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, एबीसी लिंगा सम्मिलित वेतन 14,400 है कि वेतन क्रमशः 80%, 85% और 75% वेतन क्या करते हैं, खर्च करते हैं। देखिए ये क्या करता है, अपने वेतन का 80% खर्च किया तो बचाया कितना 20%। बी क्या है, अपने वेतन का कितना खर्च करता है 85 खर्च करता है, बचाया कितना 15%। सी जो है अपने वेतन का 75 खर्च करता है, बचाया कितना 25%। यही जो बचत है, इसी बचत का अनुपात दिया हुआ है आपको 8:9:20। यह अनुपात कितना है 8:9:20। ए का वेतन, एक जो भी वेतन था ए का, उसका 80% खर्च कर दिया, बचाया 20%। बी 85 खर्च किया, बचाया 15%। सी 75 खर्च किया, बचाया 25%। अब जान लीजिए इसको कैसे काटते हैं इसको, 20/2500, 5 या 15, 20/2500 और 2500 का 100, मतलब हो जाएगा A/5, 3B/20 और C/4 बराबर 8:9:20। इस प्रकार से रेशियो कैसे निकालेंगे आप लोगों को, अगर आप लोग रेशियो पहले पढ़ चुके होंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 8×5 = 40, यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई का कितना 3 × 9 20 कितना हो जाएगा 20 × 9 = 9 हो जाएगा, 3 × 9 20 × 60, ये हो जाएगा 60। और यहाँ देखिए 20 का कितना हो गया 80, 20 × 40 20 × 60, 20 का 80। इसका मतलब हो गया एबीसी का जो अनुपात हो गया वो कितना हो गया 2, 3, 4 का। ये रेशियो आप लोग जानते होंगे इसको कि ए का जो बटा है यहाँ गुना इसके साथ होगा, ये गुना 3B/20 बराबर 9, बी 20 9 में गुना होगा, 9 × 20/3, 3 3 कट गया, 20 3 60। थोड़ा फास्ट करना है, ठीक है। एबीसी का अनुपात इतना हो गया, मतलब 1 और 2, इसको 3 2 5 4 9, सब मिला के कुल वेतन कितना हो गया 9। यही 9 जो है वो दिया हुआ है 14,400। ये कितना होगा आपका 9 का 9, 900 का 54, 1600 हो जाएगा। पूछा किसका वेतन है, ध्यान से देखिएगा सवाल में पूछा गया है आपको, बताएं कि प्रत्येक का वेतन क्या होगा। प्रत्येक का वेतन मतलब 2 भी निकालना है, 3 भी निकालना है, 4 निकालना है, 2 3 और 4। 2 हो जाएगा कितना 16 × 3200, ये हो जाएगा 16 × 4800, 16 का 6400। मतलब ए का वेतन इतना, बी का वेतन इतना और सी का वेतन कितना हो गया 6400 हो गया। कोई दम नहीं है सवाल, बस कैलकुलेशन थोड़ा करना, पार्ट बी है, थोड़ा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। ए 80% खर्च किया 20 बचाया, बी 85 खर्च किया 15 बचाया, सी 75 खर्च किया 25 बचाया। A/5 अनुपात, 3B/20 अनुपात, C/4 बराबर इतना। ए को ए के साथ कंपेयर, बी को बी के साथ, सी को सी के साथ कंपेयर करेंगे। रेशियो कितने का होगा 2 3 4 का, मतलब ए 2 रुपया कमाएगा, बी 3 कमाएगा, सी 4 कमाएगा, 4 3 7 2 9 ही आपको टोटल वेतन दिया हुआ है। सबका निकाल लिए, आपका उत्तर आ गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ रहा है, एक कार के उत्पादन मूल्य में 3 मदे सम्मिलित है। जब कार को बनाया जाता है तो 3 पार्ट में उसको 3 टर्म में खर्च होता है। कच्चा माल एक होता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा बराबर प्रश्न है ये। एक कच्चा माल में उसका खर्च होता है, दूसरा है उसका श्रमिक पे जो खर्च करता है वो एक खर्च आता है, और जो खर्च उसका एक आता है वो अतिरिक्त आता है। और क्या खर्च आता है उसको अतिरिक्त खर्च आता है, कुछ अतिरिक्त एक्स्ट्रा खर्च आते होंगे अतिरिक्त, इस प्रकार से वो खर्च आता है। जिसके खर्च का अनुपात क्या है, अनुपात है 4:3:2। ये 4 होता है, ये 3 होता है और ये कितना होता है 2 होता है। और सवाल में कह रहा है अगर अब ये हो रहा था 4:3:2 का रेशियो था, अब कह रहा है अगले वर्ष कच्चे माल के मूल्य में 10%। देखिए क्या बताएं, रेशियो को जो ही परसेंटेज में सॉल्व करना है तो इसको 100 में चेंज करके 400 कर देते हैं। 3 था, 3 को क्या कर देते हैं 300 कर देते हैं, और इसको क्या करते हैं 200 कर देते हैं। ठीक है, मतलब पहला अगर खर्च देखा जाए 400 4 3 7 2 9, पहले खर्च कितने का हो रहा था 900 का खर्च हो रहा था। अब देखिए सवाल में क्या कह रहा है, अब सवाल में ये कह रहा है यदि कच्चे माल के मूल्य में 10% की वृद्धि हो, 10%, इसमें 10% की वृद्धि हो गया, वर्ग कितना 110%, मतलब हो जाएगा 400 का 110/100, डबल जीरो कैंसिल, मतलब अब ये खर्च कितने का हो गया 440 का। अब देखिए यहाँ और क्या कर रहा है उसमें आपको, फिर कह रहा है एवं श्रमिक पर भाई 8% बढ़ गया, इसमें 8% की वृद्धि हो गई। 8% की वृद्धि मतलब कितना हो गया 300 गुना 108/100, डबल जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, 8 या 24। ये जो 300 खर्च हो रहा था अब वहां खर्च कितने का होगा 324 का खर्च होगा। फिर देखिए सवाल में क्या कह रहा है, और कह रहा है जबकि अन्य मद पर 5% घट गया। अब यहाँ क्या है 5% का कमी हो गया, मतलब दाम कितना हो गया 95, डबल जीरो खत्म 190, मतलब जो 400 का 440 हो गया, 324 हो गया, 190 हो गया, सब मिला के अब जो खर्च होगा कितना होगा जोड़ लीजिए, 4 का 4 हो गया, 9 2 9 2 11, 11 4 कितना होता है 11 4 15,
9 2 11, 11 4 15, 15 का 5 बच गया 1, 15 का 5 बच गया 1, 1 1 1 1 2, 3 2 5, 5 4 9, कितना हो गया 954। मतलब जो खर्च पहले 900 का था, अब जो खर्च है वो नया खर्च कितने का हो रहा है 954 का हो रहा है। बताइए कुल वृद्धि कितने का हो गया, इसका मतलब पहले वाले से कितने की वृद्धि हो गई 54 की वृद्धि हो गई। तो प्रतिशत वृद्धि ही तो पूछा गया है, पहले वाले 900 था, अब खर्च में 54 की वृद्धि हो गई, तो 100 में कितने का वृद्धि, डबल जीरो खत्म, कितना परसेंट, मतलब जो पहले से सब मिला के खर्च में जो वृद्धि हो गया वो वृद्धि कितना हो गया 6% का वृद्धि हो गया। हम आपको इतना क्लियर करके बताएं ताकि जो बच्चे नहीं भी समझ पा रहे होंगे ना वो भी समझने का प्रयास करेंगे कि इस तरह के सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत आसान सवाल है और इस तरह के सवाल तो हमारे क्लास नोट में भरा पड़ा है, जो हमसे परसेंटेज हमारे क्लास स्टडी सेंटर पर पढ़े होंगे, कोचिंग सेंटर पर पढ़े होंगे, उनको एहसास होगा कि इस तरह के सवाल कितने हम वहां पे कर चुके हैं। हम थोड़ा क्लियर लिखना पड़ता है ताकि जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं हमारी बात को, जो फास्ट नहीं सोच पाएंगे, उनके लिए हमें थोड़ी बात को क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ रहा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है ए की आय का 60% बी के आय के 75% के बराबर है। 5 चौका 60, 15 बचे 75, मतलब हो जाएगा ए बटा बी बराबर कितना होगा 5/4। तो पूछा क्या गया है सवाल में बी की आय ए का कितना परसेंट है, बी की आय जो है ए के रूप में, बी ए के प्रतिशत के रूप में, ए के रूप में जिसके साथ के लगा होता है, कभी बताएं के लगा रहे वो नीचे, बी ए के रूप में, ये 5 तो ये 4, 100 में कितना 20, 20 पचे 100, 20 का कितना हो गया 80%। इसका मतलब है बी जो है वो ए का कितना परसेंट है, तो 80%। आसान सवाल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल बहुत सा सवाल है। क्या कर रहा है इसमें, कर रहा है क्वेश्चन नंबर 20 किसी परीक्षा में ABCD में ए को बी से 10% कम, बी को सी से 25% अधिक मिलता है, जो भी मिल रहा है। ए को 360 अंक मिले 500 में, तो ए को कितना मिला 500 में मिला 360, इसका मतलब 100 में कितना मिलेगा 72%, मतलब ए को मिला 72%। अब देखिए क्या कह रहा है, ए को जो है क्वेश्चन नंबर 20 में ए को बी से 10% कम, बी से 10 में बी का जो 90% होगा वही ए के बराबर होगा। प्रश्न में कह रहा है बी से 10% कम ए को मिला है, मतलब बी को जितना मिला है उसका 10% कम, मतलब बी का 90% आपका ए है, और ये कितना है 72, ये काट दीजिए बच्चों 9 8 72, इसका मतलब हो जाएगा बी बराबर कितना हो गया आपका, बी 80% हो गया। फिर देखिए सवाल में क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है आपको बी को सी से 25% अधिक मिला है, बी को जो 80 मिला है वो क्या है सी से 25% अधिक का मतलब कितना 125%, 125% ही किसके बराबर है, बी को जो मिला है, बी 80 जो है वो सी से 125% है। काटिए इसको, 25 का 100, 25 5 125, 16 5 80, 16 चौका 64, इसका मतलब सी को कितना परसेंट मिला है, इसका मतलब 64%। फिर कह रहा है, उसके बाद कह रहा है सी को डी से 20% कम मिला, सी को डी से कम मिला है, डी से 20 कम, मतलब डी का कितना परसेंट है वो 80%, आपका सी है। 0 0 कैंसिल आउट, 80 80 64, इसका मतलब हो गया डी को कितना मिला, डी को शायद आपको वही पूछा गया होगा कि बताएं कि डी को कितना परसेंट मिला है, तो सवाल में आपका होता है डी को कितना मिला 80%, आपका उत्तर मिला। कोई दम नहीं था, सवाल सिंपल सवाल है, आसानी से बना सकते हैं, बस एक आप परसेंट निकाल लिए। अब क्वेश्चन जैसा करता हुआ जा रहा है वैसा बढ़ते हुए जा रहे हैं। 20% अधिक है 120 हो जाएगा, 10% कम है 90 हो जाएगा, 35% कम है मतलब 65% हो जाएगा, कम रहेगा तो 100 में घटा के निकालिए, वृद्धि रहे तो 100 में जोड़ के निकालिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 30 रैंक प्राप्त करता है, 27 अंक होता है, लेकिन जो भी एग्जाम हुआ होगा अपने आप में कितना हुआ होगा 100%, चाहे 500 का एग्जाम हो, 1000 का हो, 1500 का, कितने का एग्जाम अपने आप में 100% का होगा। एक बच्चे को जो है 30% अंक मिला और वो क्या हुआ 27 से उत्तीर्ण हो गया, 27 फेल हो गया, इसका मतलब क्या है 27 नंबर और आता तो वो पास हो जाता, 30% तो लाया ही, 27 और लाता तो पास होता। वही दूसरे बच्चे को क्या मिला है 40% अंक मिला उसको, और वो क्या है उसको 27 अधिक मिला, उसको पास मार्क्स से कितना अधिक मिला है 27। अगर इसको 27 कम आता, देखिए इस बच्चे को 30% आया, जो पास से 27 कम रह गया, 27 दे देंगे तो पास कर जाएगा। इसको 40% अंक मिला, जो पास 27 अधिक है, अगर 27 कम भी आता तो ये क्या करता, केवल पास होता। जैसे मान लीजिए 30 नंबर पे पास है, आपको 35 आया, कितना अधिक आया 5, अगर 5 कम भी आता तो भी आप पास ही करते, ये भी पास मार्क्स हो गया, ये भी पास मार्क्स हो गया। अब निकाल लीजिए 10%, 27 गुना कितना होगा 54, 10% आपका 54 हो गया, तो 100% कितना होगा खुद बताइएगा, एक जीरो लगा दीजिए 540।
इसका मतलब है वो एग्जाम जो हुआ था सब मिलाकर कितने नंबर का हुआ था? 540। बस ये भी पास मार्क्स, ये भी पास मार्क्स। 30 में 40 गया 10, 17 27 54 हो गया, 10% 54, 100 10 गुना कर देना, एक जो यहाँ एक जो बढ़ा दीजिए, 100% कितना हो गया? 540 हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। सब ये सब क्वेश्चन सब सवाल ही है। कह रहे किसी परीक्षा में पास होने के लिए, मतलब पास होने के लिए चाहिए कितना परसेंट? 40% अंक चाहिए। क्या होने के लिए? पास होने के लिए। अब देखिए क्या कह रहा है, ए को जो है उत्तीर्णांक से 10% कम अंक मिला, मतलब ए को जो है 40 में पास होना था, इसे 10% कम मिला, मतलब 90%। जो भी पास था उसका 90% ही उसको आया, 10% कम मतलब पास होने का 90% ही पाया। 9 चौका 36, मतलब ए को कितना मिला? 36% मिला। फिर देखिए क्या कह रहा है बी को। बी को जो है बी को ए से 11.1/9% कम मिला। देखिएगा यहाँ 11.1/9%, इसका मतलब कितना होता है? 9 में 1 का कमी। ये सब आपको पता होगा। अगर 11.1/9% कमी है मतलब क्या? 9 में 1 का कमी। बी को जो मिला है ना वो ए के प्राप्त अंक का, ए को जितना मिला ना उससे कितना कम है? 11.1/9% कम है, मतलब कितना? 9 में 1 का कमी है। 9 में अगर 1 का कमी है मतलब उसका कितना मिला उसको? 8/9। 9 अगर एक था उसे 1 कम आया, मतलब 9 का कितना गुना आएगा? 9 में की कमी, मतलब इसको हम कह सकते हैं कितना गुना होगा ये? 8/9। 9 चौका 36 कितना हो गया? 32%। मतलब बी को कितना आया? 32% आया। अब देखिए सवाल में क्या कर रहा है, बस यही थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है सवाल में। सवाल में कह रहा है जबकि सी ने ए और बी के कुल अंक में से इतना कम अंक प्राप्त किया, सी को क्या मिला? ए और बी का कुल अंक कितना हुआ? 3 3 6 6 2 8 68%। क्या कर रहा है सवाल समझिएगा। सी को जो मिला है ना ए और बी के कुल अंक में से, कुल अंक आपका 68% है, कुल अंक में से कितना कम मिला? 41.3/17% कम मिला। इसका मतलब होता है सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करके मिलेगा 7/17, मतलब 17 में कितने की कमी हो गई? 7 की कमी हो गई। 41.3/17 का मतलब होता है 17%। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, हमें याद है तो हम लिख दिए। इसका मतलब हो जाएगा अगर 17 में 7 की कमी मतलब उसको कितना आया होगा? 10/17 आया होगा। मतलब उसको जो है ए और बी के योग का कितना आया? 10/17। इसका उसको आया है 10/17, 17 चौका 68। इसका मतलब कितना हो गया? इसका मतलब है सी को कितना आया? 40%। सवाल में ये पूछा तो बताएं कि सी परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ या नहीं। सवाल में क्या कहा है? पास होने के 40% चाहिए और सी को एग्जैक्ट 40% आया ही है। इसका मतलब है सी क्या हो गया है? सी आपका पास हो चुका है। अगर 40 से अधिक आता तो भी पास होता, होगा 39 पॉइंट समथिंग करके आता तो क्या होता? फेल होता। अच्छा सवाल था, ठीक है। इस उम्मीद करते हैं आप लोग को ये बात जो है समझ में आया होगा। 40 में पास है, ए को क्या मिला? पास से 10% का मतलब पास का 90% ही उसको मिला है, 36% इसको मिला। 32 जोड़ दिया 68। अब कह रहा है सवाल में कि सी को जो है ए और बी के योगफल में कितना कम आया? 41.3/17% कम है। 41.3/17 का मतलब होता है 7/17, मतलब 17 में 7 की कमी, मतलब कितना आया? 17 में 7 कम आया, मतलब कि 10 ही आया ना, मतलब जो भी अंक था उसका 10/17 ही आया, मतलब कितना आया? 40% आया और वो क्या हो गया? पास हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, किसी परीक्षा में 70% अंग्रेजी में, 70% छात्र अंग्रेजी में, इंग्लिश में क्या कर रहा है? 70% पास हुआ है, पास इन इंग्लिश। फिर कह रहा है 80% मैथ में, पास इन मैथ, ये कितना हो गया आपका? 80% हो गया। इस तथा 10% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे, तो बोथ पास कितना होगा? पास दोनों विषय में, इंग्लिश इंटरसेक्शन में दोनों विषय में पास कितना होगा? अगर उसमें 10% दोनों विषय में उत्तीर्ण है, 10% अगर फेल हुआ तो पास कितना हुआ होगा? 90%। इसका मतलब है टोटल पास अगर हम निकालते हैं, टोटल पास कितना होगा? 70 + 80 - 90। इसका मतलब हो जाएगा कितना परसेंट होगा टोटल पास? 60%। और यही 60% आपको दिया हुआ है, कितना बच्चा पास हुआ? 144 छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं। 144, 1% आपको निकालना है। 1% निकाल के देखिए कितना आएगा? 144/60। और पूछा क्या गया है आपको उसमें, तो बताएं कि कुल परीक्षार्थी संख्या कितनी थी? कुल परीक्षार्थी अपने आप में जो भी था 100% था। 144/60 × 100, 20 × 60, 20 × 25 100, 3 से काटिए, 4 4 8 1 9, 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12, 3 8 24, 8 पे 0 बच गया 4, 5 × 20 4, 24 कितना हो गया? इसका मतलब है सब मिला के कितने बच्चे थे? 240 बच्चा उस एग्जाम में, परीक्षा में था। ठीक है। पास 70% में इंग्लिश में, मैथ में 80, और क्या करा है? 10% दोनों विषय में उत्तीर्ण हुआ, मतलब दोनों विषय में पास कितना हुआ? 90%। तो हम जानते हैं टोटल पास क्या होगा? x + y - z। फॉर्मूला होता है आपका, जान दीजिएगा। एक चीज बता देते हैं आप लोग को यहाँ, x, y और z, पहला विषय में x% पास करता है,
दूसरे विषय में y% पास करता है और टोटल विद्यार्थी मानते हैं 100 है, तो टोटल पास जो हमें निकालना होता है, ये सब फंडामेंट आपको पता होना चाहिए। ये होता है x + y - z%। यहीं पे फॉर्मूला जब फंडामेंटल आप लोग को स्टार्ट करेंगे तो बता देंगे, है कि नहीं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिख दिए हैं कि पहला विषय में x% बच्चा पास है, दूसरा विषय में y% बच्चा पास है और z% बच्चा क्या है, दोनों विषय में पास है। x y z और क्या है, पास % है। अगर टोटल मिला के बच्चा कितना है, अगर 100% बच्चा है सब मिला के, उसमें x% पहला विषय में, y% दूसरे विषय में, z% दोनों विषय में पास है। टोटल पास क्या करेंगे, x + y - z, क्योंकि z इसमें भी आएगा, z इसमें भी आएगा, तो एक बार क्या करना है, आपको घटा देना है, टोटल पास निकल जाएगा। टोटल फेल के लिए क्या करना है, टोटल बच्चा 100 में से ये पास % आप निकाले थे, टोटल पास में से, टोटल में से पास को घटा देंगे, टोटल फेल निकल जाएगा यहाँ पे आपका। यदि और तीसरा पॉइंट है, केवल एक ही विषय में पास की तरह के, ये टोटल आपका x था, इसमें z क्या था, z तो आपका दोनों विषय में पास है ना, केवल एक विषय में पास कितना होगा, ये एरिया। आप बताइए एरिया केवल क्या होगा, टोटल अगर x था, ये z घटाएंगे कितना होगा आपका, x माने z%, और ये एरिया केवल y विषय में पास कितना होगा, y - z%, दोनों को जोड़ देंगे, x + y - 2z% हो जाएगा। अगर सारा का सारा बच्चा पास हो जाए तो बस पास कितना है, x + y - z, और अगर सब पास ही हो गया ये किसके बराबर हो गया, 100% टोटल के बराबर हो जाएगा। ये हल्का सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम आपको दिए हैं, लेकिन जब पेपर आपको पूरा क्लास नोट करवाएंगे तो बताएंगे कि और भी बातें होती है इसमें। इसका आप लोग सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ, अगर ये पास है कि पास, अगर ये फेल होगा, जहां पास था वहां फेल, जहां फेल है वहां पास हो जाएगा, और कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन जनरली क्वेश्चन में पास ही रहता है, इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है, कह रहा है सवाल में, क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है, किसी परीक्षा में सम्मिलित लड़के लड़की का अनुपात बॉय और गर्ल्स का जो रेशियो है, टोटल जो रेशियो है वो 16:9 है। मतलब 16 लड़का अगर था तो 9 लड़की उसमें। बहुत उत्तम सवाल है, तरीका तो मस्त बताएंगे यहाँ, ध्यान रखिएगा। अभी फिर कह रहा है सवाल में आपको, इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लड़के लड़की का पास का जो अनुपात है, लड़के और लड़की के जो पास का अनुपात है वो 5:4 है। मतलब 5 लड़का अगर पास करता है तो 3 लड़की पास करती है, अनुपात ये दिया हुआ है। फिर कह रहा है सवाल में, यदि 80% लड़की उत्तीर्ण हुई हो, 80% लड़की आपको क्या हुई है, पास हुई है। पास हुई 80% का मतलब कितना हो गया, 20 का 100, 5 में से 4 लड़की पास हो रही है। मतलब ये हो गया, ये गर्ल्स के बारे में बताया गया है कि लड़की में जो है कि टोटल और जो पास का रेशियो है वो रेशियो कितने का आया, 5-4। मतलब अगर सब मिला के 5 लड़की अगर जाती है उसमें पास कितनी होती है, 4 पास होती है। कहा है लड़की जो पास हुई है वो लड़की जो 80% लड़की पास हुई है, ध्यान समझिएगा, थोड़ा सवाल पेचीदा है। 80% लड़की पास हुई है मतलब क्या हुआ, 5 में 4 लड़की पास हुई है, मतलब 5 लड़की अगर थी तो पास कितनी हुई, 4 हुई। मतलब लड़की का जो अपने में कुल लड़की और लड़कियों की संख्या के जो पास का और टोटल का अनुपात है वो कितने का है, 5:4 का है। मतलब ये हो गया लड़की के टोटल और पास का अनुपात 5:4 का होना चाहिए था, लेकिन यहाँ हमें तो 9:4 का है। सबसे पहले हमें ये करना होगा, दोनों को बराबर करेंगे। कैसे बराबर कर, ध्यान दीजिएगा। इसको कर देते हैं हम 4 से मल्टीप्लाई, इसको कर देते हैं 9 से मल्टीप्लाई। लेकिन दोनों का रेशियो जो गर्ल्स के टोटल पास का रेशियो होना कितना चाहिए था आपको, 5:4 का। ध्यान दीजिए, दोनों का रेशियो होना चाहिए वो 5:4 का। टोटल अगर 5 का है तो ये आपको कितने का होगा, 4 का। इस रेशियो में लेना है। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। 5 का 20, 20 से कितना बन जाएगा, 5 का 20, 16 दूना 5 का 20 16 दूना 32 से कितना बन जाएगा, 320। 5 का 20 से कितना हो जाएगा, 180। 9 का 36, 5 का 20, 20 9 18 कितना होगा, 180। और ये कितना होगा, 16 9 144। कहने का मतलब ये हो गया, टोटल बॉय अगर 320 था तो उसमें पास कितना हुआ, 180। टोटल लड़की अगर 180 थी तो पास कितनी हुई, 144। अब आप काट के देखिए, हर हाल में रेशियो 5-4 का आएगा। 180 और 144 को काट के देखिए आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 4 से काटे, 12 से कट रहा है, यहाँ पे 12 15, ये हो जाएगा आपका 4 से 4 तिया 12, 4 तिया 12 36, 36 25 180, 36 चौका 144। आया रेशियो, आना ही है। तो लेकिन सवाल में आपको क्या पूछा है, सवाल में आपको ये पूछा गया, बताएं कि उस कितने प्रतिशत, तो बताएं कि उस कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, टोटल कितना % विद्यार्थी उत्तीर्ण हुआ ये पता करना है। परसेंटेज पास स्टूडेंट पूछा गया, बहुत अच्छा सवाल था। बोलिए लेवल हाई होता है तो बच्चे परेशान होते, कुछ नहीं है। देखिए 320 लड़का 180, सब मिला कितना हो जाएगा टोटल बच्चा, 300 400 100 500, सब मिला स्टूडेंट कितना हो गया, 500। उसमें पास कितना, 180 ये पास, 144 ये पास,
4 8 से 12 का 2 बच गया 1 1 2 1 3 कितना हो गया 324। मतलब 500 में 324 पास होता है तो 100 में कितना पास होगा ये पता करना है। काट दीजिए 5 से 5 का 30, 5 का 20, 5 से 40 का मतलब हो गया 64.8%। आपका क्या हो गया उत्तर हो गया। बहुत उत्तम सवाल है। ये तरीका कभी कोई नहीं बताया होगा। एक्स वाई करते होंगे नहीं करना। फिर समझिए एक बार फिर समझा देते हैं सवाल को। थोड़ा कम सवाल आज होगा लेकिन जो भी होगा जबरदस्त होगा। कर है बॉय गर्ल का रेशियो 16:9 का, पास का रेशियो 5:4 का। लेकिन कहा गया है कि लड़की जो है वो 80% लड़की पास हुई है। 80% पास हुई मतलब 5 में 4 पास हुई। लड़की के टोटल और पास का रेशियो कितना हो गया 5:4 का। हमें 5:4 का रेशियो चाहिए। टोटल और लड़की का जो है टोटल और पास का रेशियो 5:4 चाहिए। कैसे अनुपात में लाएंगे तो पहले काम क्या है बराबर करने का। दोनों को इसको 4 से इसको 9 से मल्टीप्लाई करके बराबर किए। बराबर करने के बाद रेशियो में चाहिए 5:4 का। 5 से इसको 4 से इसको मल्टीप्लाई किए जो करके जो मिला सब मिला के कितना 320 180 180 144 हो गया। सब मिला के टोटल बच्चा कितना हो गया 320 180 500। पास कितना हुआ 180 + 144 पास कितना हुआ आपका 324। 500 में इतना पास तो 100 में कितना पास कितना आया 64 आपका 8%। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल अति उत्तम सवाल है। बहुत ध्यान देखिएगा। आज जो भी सवाल हो रहा है सब इंपोर्टेंट है। तरीका देखिए कितना शॉर्ट बताते हैं करने का। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी और बीते चुनाव में मतदाता सूची के 10 व्यक्तियों में से 10% ने भाग नहीं लिया। टोटल मेरी बात समझिएगा। टोटल अभी जो भी था 100 यूनिट था इसमें से 10% भाग नहीं लिया तो इसका मतलब वोटिंग कितने का हुआ टोटल वोटर। इसको आप कह सकते हैं टोटल वोटर अगर 100 का था 10 तो भाग ही नहीं लिया मतलब वोटिंग हुआ कितने का 90 का वोटिंग मतलब 90 वोट पड़ा। इसी में जीत हार का फैसला हुआ। और सवाल में कह रहा है आपको बताएं कि इसमें से 60 अमान्य हो गया। जो वोट डाला गया अमान्य तो वही ना होगा। 90 में से 60 90 यूनिट है 60 आपका मत अलग अलग चीजें हैं। 90% में 60 आपका अमान्य घोषित हुआ। और एक को मिले मत की संख्या कुल सूची में दर्ज संख्या का 47 है। मतलब एक को जो मिला है मेरी बात समझिएगा एक को जो वोट मिला है मतदाता सूची में जितना व्यक्ति है उसका 47 मतलब 100 में 47 मिला इसको। अगर 100 लिस्ट में नाम था तो 47 मिला। वोटिंग 90 पे ही हुआ है लेकिन जो वोट मिला है 100 में 47 इसको मिल गया। आपको सोचिएगा 100 में 47 को मिला बी को क्या मिला होगा। सबसे पहले 10 तो यहाँ रिजेक्ट हो गया और 47 यहाँ गया। घटा दी 90 में 47 43 ये क्या कितना हो गया आपका 43। मतलब अगर रिजेक्ट नहीं होता 60 वोट तो इसको कितना मिलता 43 बी को मिलता क्योंकि 10 रिजेक्ट हो गया। बचा 90 47 वोट यहाँ मिल गया। बचा कितना वोट 43 वो मिलता है इसको। लेकिन इस 43 में से क्या हुआ है 60 जो कमी भी तो हुआ है रिजेक्ट होगा कहाँ ए में घटेगा कि बी में घटेगा। क्यों क्योंकि ए का तो कन्फर्म है 47 ही मिला है वोट क्योंकि 100 में 47 को मिल चुका है। अब जो भी कमी बेशी होगा वो बी के लिए 43 मिलता कब अगर रिजेक्ट नहीं होता तब। लेकिन इसको 60 वोट क्या हुआ है इसको रिजेक्ट हो गया है। 43 में 60 इसको मिला। अब देखिए सवाल में क्या कह रहा है। क्या कर रहा है इसको 47 मिला इसको 43 में 6 43 में 60 मिला। कह रहा है ये जो जीता है कितने वोट जीता है 300 कितना वोट दिया हुआ है ध्यान देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 में। कह रहा है 308 मत से दोनों का अंतर कितने का हो गया 308 का अंतर हुआ। मतलब ये हो जाएगा 47 माइनस 43 माइनस 60 और ये अंतर हो जाएगा कितने का 308 मत का। तो 43 47 में 43 गया 4 और ये हो जाएगा प्लस 60 बराबर 308। इधर ले आएंगे इसको ये हो जाएगा कितना आपका ध्यान दीजिएगा 60 घटा देंगे इधर ला करके कितना 60 हो जाएगा 200 और अगर केवल 60 होता तो कितना 240 होता। लेकिन 8 से 200 कितना हो जाएगा आपका 242 हो जाएगा ना। घटा दीजिए 248 हो जाएगा 248 4 यूनिट आपका 248 है। 1 यूनिट कितना होगा 4 छक्का 24 4 दूना 8 62 हो जाएगा। तो पूछा है टोटल वोटर कितना था कुल मतदाता कितने थे 100 ये कितना होगा आपका 6200। इसका मतलब है कुल जो तो सब मिला के जो कुल मतदाता थे वो मतदाता थे कितने कुल मिला करके। तो कह रहा है कुल मत की संख्या कितनी हो गई 6200। अच्छा कितना हो गया 6200। कुछ नहीं खत्म फिर समझिएगा टोटल वोटर 100 10 रिजेक्ट 10 तो दिया ही नहीं वोट वोटिंग हुआ 90 का। उस 90 में एक को मिला टोटल का 47 100 वोट अगर 100 वोटर था 47 को मिला 27 का मतलब 90 में 27 को मिल गया। तो बचा कितना इसके लिए 43 वोट मिला 43 मिला। लेकिन क्या क्या 60 रिजेक्ट भी तो हुआ था रिजेक्ट तो इसी में आकर के हुआ तो इसको कंफर्म में 27 मिला ही है इसको 60 घटा दिए दोनों का अंतर 308 का था 100 करके निकाल दिए उत्तर कितना आया 6200 का आया। इस तरह के तो बहुत सारे सवाल आप लोग को हम बताए हैं जो हमारे क्लास नोट को पढ़ते होंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए समझिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में कुल मतदाता था उसका कितना परसेंट पूरा 25% वोट डाला ही गया है। टोटल जो भी था टोटल मान लेते हैं 100 सबसे आसान तरीका। इस 100 में 25 डाला नहीं गया मतलब कितना 75% डाला गया
जो डाला गया उसमें क्या करा, 2% अवैध हो गया। अगर 2% अवैध हो गया तो मतलब क्या हुआ, एक्सेप्ट कितना वोट हुआ है, डाले गए वोट में से 2% रिजेक्ट हो गया, मतलब 98% काउंट में आया। और जो 98% काउंट में आया उसमें से 98% जो काउंट में आया उसमें से एक वोटर जो है उसका 75% प्राप्त किया और 92 मत उसको मिला, उसका 75% उसको मिला, डाले गए वोट का 75% मिला और उसको वोट मिला कितना, ये 75% दिया हुआ है आपको कितना, 92 उसको वोट मिला है। बात समझ रहे हैं? टोटल वोटर 100 था, 25% डाला गया, 75% डाला गया वोट, इतना वोट डाला गया, जो डाला गया उसमें 2% रिजेक्ट हो गया, बचा कितना 98%। जो 98% है उसमें से एक व्यक्ति जो है वो 75% मत 92 मत लाके 75% मत लाया और 92 मत उसको आया है, तो 75% यहाँ पर कितना हो गया, 92 हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, डबल डबल यहाँ से खत्म हो जाएगा, 25 तिया 75, 25 होगा 100, 25 होगा 100, 25 तिया 75। अब देखिए यहाँ कटछट रहा है कुछ, 2 दूना 4, 2 से कितना होगा 49 दूना 98, और देखिए कुछ कटेगा यहाँ से 3 तिया 9, 0, 3 अठे 24, 3 अठे 24, 3 सते 21, फिर 3 से काट के देखिए 3 इकाई 3, 0, 3 दूना 6, 3 नमा 27, और हो जाएगा फिर 7 से भी कटेगा कुछ, 7 49, 7 इकाई 7, बच गया 3, 7 का 28, 4 से 7 49, फिर 7 से कट जाएगा 7 दूना 14, 7 इकाई 7, 1 में 4 दूना 8, 8, 8 दूना 16, 1 यूनिट आपका 168 हो गया, तो टोटल वोटर 100 कितना होगा, 16,800। इसका मतलब है कुल मतदाता कितना था, तो 16,800। ये आपको सवाल पूछा गया था, सवाल में बहुत अच्छा सवाल था। तो कह रहा है अवैध घोषित किया गया उम्मीदवार को 92 मत प्राप्त किया, जो 92 मत प्राप्त किया, जो क्या वैध मत का 75% था, वैध मत इतना ही था ना, इसी का 75% कितना है, 92 है। सॉल्व कर लिए तो पूछा गया है कुल कितने मतदाता थे, 16,800। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल बहुत अच्छा सवाल है। किसी वस्तु कोई एक व्यक्ति अपने आय में 75% की वृद्धि कर देता है, मानते इनकम 100 था, 75% की वृद्धि कर देता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च कर देता है। एक्सपेंडिचर कितना है इसका, 75 खर्च करता है, मतलब सेविंग कितना करता है, 25 का सेविंग करता है। अब कह रहा है यदि इसकी आय में 20% की वृद्धि हो, 20% की वृद्धि, इनकम कितने का हो गया 120 का, और अपने खर्च में 10% की वृद्धि करता है। एक्सपेंडिचर जो 75 था उसके 10% की वृद्धि क्या मतलब कितना हो गया, 110/100, 10% की वृद्धि बढ़ के 110% हो जाएगा। अब देखिए जो खत्म हो जाएगा, 5 से 5 दूना 10, 15 25 75 कितना हो जाएगा, यहाँ 5 5 1 165/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब सेविंग कितना होगा, 240 हो जाएगा, और 40 उधर हो जाएगा, 35 यहाँ 75/2। अब जो सेविंग है इसको 120 में से 120 इनकम है, 165/2 आपका एक्सपेंडिचर है, खर्च है, तो बचा कितना, दो घटा दीजिए, घटा कितना का 75/2। तो पूछा क्या गया इस सवाल में, ये ध्यान दीजिए। तो उसके बचत में कितने % की वृद्धि, पहले 25 था, अब यहाँ वृद्धि कितने का हो गया, 5 दूना 50, 25/2 का वृद्धि हो गया। वृद्धि दोनों को पहले 25 रुपया बचा रहा था, आप 75/2 बचा रहा है, वृद्धि कितने का होगा, इसमें से हटा देंगे 25/2, प्रतिशत वृद्धि आपको पूछा गया है। 25 में 25/2 की वृद्धि, तो 100 में कितने की वृद्धि, कितना % हो जाएगा। इसका मतलब है उसके बचत में जो वृद्धि हुआ वो वृद्धि कितने % का हुआ, 75% का। बहुत अच्छा सवाल था। ठीक है, इनकम 100 था, एक्सपेंडिचर 75 है, सेविंग 25 है, 20% की वृद्धि हो गई, 120 हो गया। अब कह रहा है इनकम में वृद्धि ऑटोमेटिक खर्च में लोग वृद्धि कर देते हैं, खर्च में 10% की वृद्धि, 75 का 110%, 165/2, मतलब बचत कितने का, दोनों को घटा दीजिए, घटा कितना है 75/2, पहले 25 था, अब 75/2 है, वृद्धि कितने का हो गया, 25/2 का वृद्धि, 25 में कितने का वृद्धि, 100 में कितने का वृद्धि, उत्तर कितना आया, 72% का आया। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में जरूर आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टेस्ट नंबर पहले एक 100 तरीके से बताते हैं, फिर दूसरा तरीका बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कह रहे हैं किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि होने पर, पहले 100 था, 10% की वृद्धि, नया मूल्य कितना 10 हो गया। तो कह रहा है खर्च में, खपत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी ताकि कोई परिवर्तित ना हो, मतलब 100 रुपए का सामान 110 में मिलता है, लेकिन खर्च अभी 100 का ही करना है, तो पहले वाले के करने के लिए कितने की कमी करनी पड़ेगी इसको। अगर उतना ही खर्च अब करेगा तो 10 रुपया लगेगा, लेकिन करना 100 ही है, तो कितने की कमी करनी पड़ेगी, 10 की। तो प्रतिशत कमी क्या होगा, 110 में 10 की कमी, तो 100 में कितने की कमी, कैंसिल आउट हो जाएगा, 9.1/11%। कितना कमी हो गया, 9.1/11%। ये था ये तरीका। लेकिन आपको बता रहे दूसरा तरीका बनाइए, देखिए कितना आसान है। पहले ये बताइए क्या होगा अगर आप खर्च उतना ही कर रहे हैं, अगर वस्तु का दाम बढ़ गया तो आपका खपत क्या होगा, घट जाएगा।
क्योंकि खर्च आपको उतना ही करना है। अगर आपको मेरी बात समझिएगा, अगर खर्च उतना ही करना हो जितना पहले कर रहे थे, अगर वस्तु का दाम बढ़ा देंगे, हमको खपत में क्या, वस्तु के खपत में कमी करनी पड़ेगी ना, क्योंकि अगर हम उतना ही खपत अभी भी करेंगे तो हमें खर्च बढ़ाना पड़ जाएगा। मतलब वस्तु का दाम अगर बढ़ रहा है और खर्च हमें उतना ही करना जितना पहला कर रहे थे, ऑटोमेटिक खपत क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। मतलब अगर हमें खर्च परिवर्तन नहीं करना हो तो वस्तु का दाम बढ़ने से खपत में क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। मतलब क्या होगा, जो मूल्य का जो अनुपात होगा उसका उल्टा अनुपात क्या होगा, खपत का अनुपात होगा। क्योंकि मूल्य बढ़ेगा, खपत हमें घटाना पड़ेगा। मूल्य अगर घट गया तो खपत बढ़ा देंगे ताकि पहले इतना खर्च अभी भी हो। मतलब जो होता है मूल्य का जो अनुपात होता है वो वस्तु के मात्रा के अनुपात के व्युत्क्रम में होता है। कहने का मतलब ये है, एक व्यक्ति जो है, ध्यान समझिएगा, एक व्यक्ति क्वेश्चन वही उसी क्वेश्चन को हम फिर बता रहे हैं, 10% की वृद्धि करता है। मतलब पहले अगर 100 रुपया खर्च कर रहा था तो अब खर्च कितने का करेगा, 110 का करेगा। ये हो गया मूल्य। पहले 100 रुपया था तो 10 का हो जाएगा। रेशो कितने का हो गया, 10 और 11 का। आपको पहले ही पता, अगर खपत वही हो, खपत में कोई मतलब हमें खर्च में कमी वृद्धि नहीं करना हो तो वस्तु के खपत में क्या होगी, मूल्य में अगर वृद्धि हो रहा है तो खपत में क्या होगी, उसका जस्ट उल्टा 11:10। अगर पहले 10-11 था, वृद्धि 10-11 हुआ तो खपत में क्या होगा, 10 हो जाएगा। अगर पहले 11 किलो कर रहे थे खर्च तो अब 10 करेंगे, कितने की कमी करनी पड़ेगी, 1 तो प्रतिशत कमी। इस तरीका को भी सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 में 1 की कमी, 100 में 11 कितना होगा, 9.1/11%। बस मूल्य का अनुपात को उल्टा कर दीजिए, खपत का अनुपात निकलेगा और खपत का अनुपात 11 से 10 पे आ गए, 1 की कमी, 11 में 1 की कमी, 100 में कितने की कमी। यही बहुत आसान तरीका है। हमारी बात उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, किसी वस्तु के टैक्स में 10% की कमी कर जाती है। 10% की जो ही कमी हुआ ऑटोमेटिक खर्च 8% और खर्च क्या हुआ, 8% बढ़ गया। जब टैक्स में कमी की है, खर्च 8% बढ़ गया। मतलब 10 में कितने की कमी, 1 की कमी, और 8% की क्या कर रहा है, वृद्धि हुई है ना। 8% की वृद्धि का मतलब कितना होगा, 4 दूना 8, 4 से 25 का 100। मतलब 25 में कितना होगा, 2 का वृद्धि होगा तो 10 वाला टर्म 9 हो जाएगा। अब जो घट के 9 मिला, उस 9 में जो है उसमें वृद्धि कर रहे हैं तो 25 में 2 की वृद्धि कितना हो जाएगा, 27 का हो जाएगा। ये 25 दे कितना होगा, 25 दे आपका 250 कटने ना कहीं भी, और 27 नमा कितना होगा, 9 से 3 का 3, 9 से 3 का 3 बच गया 6, 9 दूना 18, 6 कितना हो गया, 2824। कमी कितने का हो गया, 7 का। मतलब जहां रुपया हमें 250 का पहले मिल रहा था राजस्व, अब इसके कारण टैक्स में कमी और खपत में वृद्धि कर दिए तो हमें अब कितना मिल रहा है, 243 का मिल रहा है। कमी कितने का हो गया, राजस्व में कमी 7 की कमी हो गई, तो प्रतिशत कमी 250 में 7 की कमी, तो 100 में कितने की कमी, काट दी यहाँ पे 25, 5 दूना 10, 7 दूना 14/5, 5 दूना 10, 2.8%। इसका मतलब है उसको जो कमी हो जाएगा, माइनस का मतलब मैं समझ लीजिए ताकि समझ पावे कि आप कमी हो रही है। इसका मतलब उसका जो टोटल राजस्व जो प्राप्त होने वाला है उस पूरे व्यापार में, उसमें 2.8% की क्या हो जाएगी, कमी। टैक्स घटा दिया ना, बस आपने क्या किया, गलती से टैक्स घटा, बस खपत बढ़ा दी, वृद्धि कर दिया। वृद्धि करेंगे ऑटोमेटिक क्या है, खर्च हमारा कम जाएगा। टैक्स में कमी हुआ, खपत में वृद्धि हो गया। इस प्रकार से जो पहले 250 रुपया हमको राजस्व मिलता था, अब कितना मिलेगा, 243 का मिलेगा। 7 की कमी हो गई, इस प्रकार से मिला कितने कमी होगी, 2.8% की। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आज हम 29 तक रहे हैं। आशा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, हाई लेवल क्वेश्चन था, तरीका बहुत शॉर्ट करके बताएं। अगर आपको समझ में जहाँ दिक्कत हो वीडियो को बैक करके देखिए। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछा कीजिए, हम उसका सोल्यूशन जरूर करवाया करेंगे। और जो भी प्रॉब्लम हो हमें जरूर बताया कीजिए। हम आज 29 तक रहे हैं, बहुत ही औसम तरीका से सोल्यूशन करवा रहे हैं आप लोग को। एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले मन में विश्वास रखिए, हमें जो बताया जा रहा है बेटर देन बेटर है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा तो आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। जो तरीका से आपको हम करवा रहे हैं हर एक क्वेश्चन को, वैसा आप नहीं किए होंगे, पूरा गारंटी है। 29 तक रहे हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में 30 से आएंगे और अगले पार्ट में आपको पूरा का पूरा सवाल खत्म कर देंगे, उसका पूरा विश्वास रखिएगा। क्वेश्चन 43 तक है, 15 क्वेश्चन लगभग बचा हुआ 14 क्वेश्चन, उसको नेक्स्ट पार्ट में कर देंगे। तो तक आप लोग इस पार्ट को पूरा देखिए। अगर कुछ यूनिक मेथड, कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट सीखने का मौका मिला हो, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए ताकि हमारा उत्साह बना रहे और आपके लिए हम बेस्ट कंटेंट प्रत्येक दिन लाते रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और लाइक शेयर जरूर कीजिए।